के बाणों के हम छलनी तुम्हें बना देंगे। तो फिर मेरे मन में भी ये भाया है और देखूंगा उसकी मक्का में कितना देखे तेरे जैसे घोर घमंडी मन के काले और मिट्टी में मिल गए सभी जब पड़े हमारे पाले। तो फिर मेरे मन में भी हंसानी है, अब आज पता चल जाएगा किस भूख में कितना। आप विद्रोही का सूर्यास्त कर दूंगा और रण की ठानी ढाल लगाना तो हौसले पस्त कर दूंगा। तो नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। सही सही बताओ, नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी। बालक रार बढ़ाता फिरता और करता क्यों ढंढेरी और नस नस तेरी तोड़ूंगा यदि आज बजी लग बहेरी। तो परशुराम तुम्हारी तो करना नहीं तुम हो राख की ढेरी और तुम्हें चित्त करने में हम का लगी है कितनी देर। तुम्हारी तो गणना नहीं तुम हो गप्पा ओ ऐसा दोनों लाओ छाट के जो पावे हमारा तुमसे पार पाने के लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। एक पक्षी बुलबुल भी है और एक पक्षी बाज भी होता है। तो बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते हैं और जिनके हृदय कमजोर है उनसे कुछ काज नहीं होते हैं और जिन्हें सर झुकाकर चलने की पड़ गई है आदत उनके सिरों पर मित्रों कभी ताज। गप्पन के भंडार है और गप्पया में इसे काम चलाओ। गप्पन के भंडार है और गप्पया में जाए और गप पकाई खिचड़ी तो लखनलाल सब खाए। बोलो बाबा मैंने बताया आज तो आजे बसे बेटा। और इसी सिलसिला में हमारे गीतचंद उस्ताद जी 11 मुद्राएं श्री प्रसाद जी के चरणों में, 11 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और इसी सिलसिला में हमारे पप्पू चाचा जी 20 पुष्प मुद्राएं श्री प्रसाद जी के चरणों में, 20 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और ये 50-51 पुष्प मुद्राएं हमारे सुरेश जी जो दुर्गागढ़ के हैं सुरेश जी उन्होंने दोनों लोग पत्रों के माध्यम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये तुम्हें देखने का काम है, तुम्हें बोलने का काम थोड़े, बोलने वाला काम हो गया। ठीक है बोलने दे बर्राक उसी में ठीक है, नहीं तो फिर जानते तो भाई रामलीला है। तो अच्छा ये बताओ सारी बातें समाप्त करो, ये बताओ मुख्य बात पर आओ। ये बताओ अब धनुष टूट गया ठीक है, अब ये तुम चाहे क्रोध करो चाहे हल्ला मचाओ चाहे रोओ चाहे नाचो चाहे गाओ तो हम कहां अब ये जुड़ने वाला हम तो नहीं है इसे क्योंकि टूटे थे फिर ना जुड़े। अब हम ये बताओ कि होना क्या चाहिए। धनुष तोड़ने वाला अपना परिचय दे आके हम उसके दिल को देखो एक बात और बताऊं, हमें आदेश न दे, हमें पता है कि हमें कब क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों भाई? और यदि इतनी जल्दी बताओगे तो ये समाप्त हो जाएगा है ना। तो हमको पता है कि तुमने हमें समय बताया उतने तक करना है तो हमें पता है कब किसको क्या भोजन देना है उसी जगह। हाँ उत्तर ले लो। तुमने कहा कि अब होना क्या है ये बताओ। धनुष तोड़ने वाला अपना वास्तविक परिचय दे आएगा, जो हम परिचय उसका लेने के लिए आएगा। परिचय मिल जाए तो मिल जाएगा। हाँ नहीं वो स्वयं दे आकर स्वयं दे आकर ये तो कोई बात ही नहीं। अब मान लो तुम उसके बारे में बताओ तो लखनलाल तुम्हारी सौगंध है कि तुम चाहे जितना सत्य बताओ हमें तुम्हारी बात पर कोई विश्वास। अब इसका उत्तर हमें ले लीजिए, नहीं उत्तर हमसे ले लीजिए। जैसे तुम ये चाहते हो, ध्यान देना जरा। हाँ जैसे ये चाहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला स्वयं बतावे या हाँ कोई दूसरा न बतावे, तुम न बताओ, धनुष तोड़ने वाला स्वयं बतावे आपको। और यही नियम यदि तुम्हारे ऊपर लगा दे। क्यों? जैसे तुम ये कह रहे हो कि तोड़ने वाला स्वयं हमें परिचय दे आके, तो हम भी ये कह सकते हैं कि धनुष जिनका टूटा है कोई स्वयं हमें तुमका ठेका ले। वही बात हम इसलिए ठेका लिए हैं, हम इसलिए ठेका लिए हैं क्योंकि राजा जनक ने उसको अब घुमाओ नहीं बात, जनक बनना चाहो वहीं आओ। अब जब उत्तर तो उम्मीद मिलेगा। यही तो हमें अच्छा नहीं तो तुम्हारी बात का जैसे मैंने सीधे उत्तर दिया वैसे उत्तर लाओ। तुम उत्तर थोड़े दे रहे हो। अरे तुमने स्वयं का उत्तर दिया तो मैंने स्वयं कहा। तुमने शंकर जी यदि स्वयं आ जाएंगे तो तोड़ने वाला भी स्वयं। हमारा तुमसे ये प्रश्न था क्यों
इधर देखो। क्यों? हाँ चलो अब हम तुम्ही को देखते हैं, तुम ज्यादा इधर देखो, अब तुम उधर न देखना, अब तुम आंखों में आंखें डालो, देखें कितनी देर तुम आंखें डालोगे। जितनी देर तुम चाहो, जितनी देर तुम्हारी क्षमता हो, उतनी देर डलवा दो। और थोड़ी दूरी बनाए रखो। दूरी क्यों बनाए रखो? दूरी इसलिए बनाए रखो कि तुम्हारा थूक हमारे मुंह पर आता है, इसलिए थूक। तो थूक की व्यवस्था हम दूरी न बनाए तो तुम बना लो ना, तुम छोटे हमसे समस्या है। हाँ। हमसे समस्या है। यहाँ पर भाई, यहाँ पर धनुष तोड़ने वाला अपना परिचय हमें स्वयं दे, ठीक? क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारे भाई ने दास कहा, तो मैंने आज्ञा दे दी है कि 100 भी लगाओ, 100 भी लगाओ। इसलिए हमारी आज्ञा का पालन वही करे, ठीक है? हमारी आज्ञा का पालन वही करे। और तुम अगर बताओगे तो तुम्हारी बात पर हमें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि तुम उपहास और व्यंग के धरातल पर बोल रहे हो, ठीक है? तो उपहास और व्यंग करने वाला बेटा सही बात भी बताता है तो वो सही नहीं लगती है, वो सही नहीं लगती। और धनुष तोड़ने वाला अगर हमारा दास है तो मैंने आदेश दिया 100 भी लगाओ, और वो अपना परिचय दे देता, कोई विवाद ही ना होता। भाई हम राजाओं को मारेंगे, हम जो कुछ करेंगे ये तो उसके ना मिलने पर हम करेंगे, और जब वो हमें मिल जाएगा तो हम काहे ऐसा करेंगे? भाई हमें धनुष तोड़ने वाले को देखना है। चलो अच्छा, एक देखो, इसे जैसे ये कहते कि तुम लक्ष्मण, अच्छा अब हम इनको बता देते, हमने परिचय दे देते, लेकिन जब ये कह चुके हैं कि तुम यदि बताओगे तो मैं उसको मानूंगा। तुम गंगा में खड़े होकर बताओ, ऐसे होता है। गंगा में खड़े होकर मैं बताने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। देखो, तुम हमारी बात जब मानोगे नहीं तो तुम्हें धनुष तोड़ने वाले तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग हमारे पास है। वैसे चाहो तो हम सीधे तुम्हें नाम बता दें, लेकिन सीधे तुम मानोगे नहीं तो एक मार्ग तुमको बता देते। मार्ग क्या? बहुत सरल है। मार्ग ये है कि यहाँ सीता का विवाह हुआ किसके साथ? तोड़ने वाले के साथ। वक्त नहीं हुआ, और प्रमाण भी है, जिस समय जैसे ही धनुष टूटा तो टूटते ही धनु भयो विवाह, सीता का विवाह उसके साथ हो गया। सीता ने धनुष तोड़ने वाले के गले में जयमाला। हाँ, ये भैया हमारे A112 पप्पू सिंह 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में, 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अरे आइए गुड्डू भैया, बहुत बढ़िया भाई, जाओ आपका तो क्षेत्र गुड्डू मिश्रा पीरोड पुष्प मुद्राएं दोनों महाराज के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। साथ साथ धन्यवाद। हम परशुराम हैं और यहाँ पर तमाम लोगों ने अपना अपने पिता का नाम ले लेकर परिचय दिया। नहीं जानते तो हम क्या जाने? हाँ तो बताया जाएगा परिचय, लेकिन समस्या ये तुम्हें बताया जाए। हाँ। पहले कह देते कि मानेंगे नहीं। नहीं, धनुष तोड़ने वाले से कहते। तो इस बात की आइए उस पर आओ। देखिए, हाँ यहाँ पर विवाह, मैंने ये कहा कि धनुष तोड़ने वाले का यहाँ हुआ है विवाह। सीता ने धनुष तोड़ने वाले के गले में पहनाई है जयमाला। अब विवाह होता है तो जयमाला पहनाई जाती है, सामान्य सी बात है, और यहाँ भी पहनाई गई है ना। आचार्यों ने कहा कि कर सरोज जयमहल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई, गावई छवि अवलोक सहेली, अस्सी जयमाल अमुखपुर मेली। सीता ने तोड़ने वाले के गले में जयमाला पहनाई है, और जो जयमाला पहनाई है वो सामान्य नहीं है। वो कैसी है? तो कहा विश्व विजय शोभा। माला तो हमारे गले में भी है, लेकिन सीता ने जो माला पहनाई है वो केवल तोड़ने वाले के गले में है। अब वो माला साधारण नहीं है, वो असाधारण है। तुम्हें भगवान ने आंखें दी है, वो असाधारण माला देखो यहाँ किसके गले में है, और जिसके गले में वो माला पड़ी मिल जाए। क्यों? क्योंकि दूल्हे की माला सबसे अलग है। दूल्हे की माला सबसे अलग होती है, तो माला कौन से फूल की है इतना तो बताओगे? बताया नहीं, मैंने सुना नहीं था, ध्यान से। तुमने कहा कर सरोज। हाँ, क्या सरोजे से काम चला। अब देखो हमारी बात सुनिए, यहाँ पर कर सरोज माने हस्त कमल,
कमलस्वरूपी हाथों में माला है, कमलस्वरूपी हाथों में माला है, कर सरोज जयमाल सुहाई। अब माला का है कौन पुष्प की है वो तुम हमें बताओ। देखिए, ये तुम्हारा भाव एक हो सकता है, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। कौन? इसका अर्थ करो जरा। जिस समय माला पहनाई तो क्या अर्थ हुआ? तो कहा कर, कर माने हाथ, ध्यान देना जरा, देखना कर माने हाथ, और सरोज माने, सरोज माने सरोज। अब देखना हम लोग समझ जाएंगे। सरोज माने, सरोज माने कमल, अब देखिए सरोज माने कमल, सरोज माने कमल। अब जैसे रावण ने अपने कर कमलों से भगवान शंकर पर शीश समर्पित किए और सिर सरोज निज करण उतारी और पूजे अमित बाहर त्रिपुरारी। ठीक, तो वहां पर रावण ने क्या चढ़ाए? कमल चढ़ाए, सिर चढ़ाए, सिर चढ़ाए। तो ठीक यहाँ पर वो बात घटित हो रही कि कर सरोज जयमाल सुहाई, कमल स्वरूपी हाथों में जयमाल है। अब समझदार को संकेत बहुत होता है। अब जयमाल, जयमाल समझदार को चाहे गुरु मिले, जयमाल, जयमाल, जयमाल किन पुष्पों की तुमने, किन पुष्पों की विषय है? यदि तुम ये तर्क दे रहे हो, हाँ, तो हम कहना, हमने एक बात और भी वाक्य दिया था, हाँ, कि चाहे किसी भी फूल की हो, लेकिन जिस समय बारात जाएगी तो दूल्हे की माला जो उसके गले में पड़ी होगी, वो माला सबसे अलग होगी कि नहीं होगी? अब देखिए, और तुम देख लो, तुम्हें देखना चाहिए और जान जाओगे कि इसी ने धनुष तोड़ा है, लेकिन तुम करना कुछ नहीं चाहते हो, केवल अल्लाह बचाना चाहते हो, मार काट करना चाहते अब हो। हमारी बात सुन लो, अब हमारी बात सुन लो। दूल्हे और बारात की चर्चा हुई यहाँ पर, तो दूल्हे का स्थान सबसे अलग हुआ करता है, होता है। और जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें धनुष तोड़ने वाले का कोई अलग स्थान दिखाई नहीं दे रहा। बाकी बस कथा नहीं अच्छा होता, मोकटा भला होता है। तुम्हारी बातें ये सही। अब रुक जाओ, बात जब सब लोगों के समझ में आ जाए, दूल्हे का स्थान अलग होता कि नहीं? बारात भी जाती है तो दूल्हे का स्थान अलग। अब जब यहाँ स्थानों पर देखते, आसनों पर देखते, तो हमें आसन कोई अलग नहीं दिखाई दे रहा। आसनों का वर्णन हम आप लोगों से करेंगे। आसन का न करो वर्णन, सीधे उत्तर रहे उसी जगह। देखो कथा न सुनाओ दुनिया की। अच्छा, कथा का न छीनो, तो आसन सीधे उत्तर दो। सीधे तुम कह रहे हो सीधे दो कि हमें आसन उसका अलग होता है, ठीक है? आसन तो आसन, तुम्हें दूल्हा भी अलग दिखाई पड़ा। और बताओ, आसन की बात छोड़ो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें जो दूल्हा था वो अलग है। अब परशुराम ने सबको देखा, सबने इनको प्रणाम किया, सब पर दृष्टि गई, लेकिन जब दूल्हे पर दृष्टि गई तो दूल्हे पर दृष्टि जाने के बाद इनका क्रम बिगड़ा। क्रम बिगड़ा, प्रमाण ले लो चौपाई। आसन की दुनिया भर की चौपाई में सुनाओ, क्या सीधे प्रमाण लो। जिस समय इन्होंने दूल्हे को देखा तो प्रमाण ये मिलता है, अमुख चितई रहे थकी लोचन। अमुक चितई, अमुक क्या है? अमुक की जगह उसका नाम, जिसने धनुष तोड़ा है और जिसने धनुष तोड़ने वाले सीता के गले में जयमाला पहनाई है, तो कहा अमुक चितई रहे थकी लोचन और रूप अपार। अब देखना, एक शब्द सुन लेना, दूल्हा चितई लोचन होता, बुद्धि लगाया, अगर सब बातें स्पष्ट नहीं होती, सीखा कब होता है और समझा ज्यादा जाता नहीं, सीखा कब आता है और समझा ज्यादा जाता है। लेकिन तुम्हें बुद्धि तो लगानी नहीं, तुम्हें केवल मार काट करनी है। जहाँ मार्ग सस्ते में काम करना है, सरलता से करना है, वहाँ तुम्हें फंसा चलाना बिल्कुल नहीं चलाना। अगर फंसा चलाऊं तो तुम मर जाओ। तुमको ये बताओ, हम कैसे मर जाए? तुम मर जाओ, तुम्हारी सौगंध। आप सुनो, हमारी ना हमारे बाप, आप सुनो, हमारी ना अब हम तुम्हार खाएंगे, काहे तुम ज्यादा नजदीक वाले होंगे, और नहीं तो तुम्हारे बाप नहीं खाएंगे। अब यहाँ बात सुनो, तुमने कहा कि दूल्हे को देखकर, तो दूल्हा तो नहीं प्रमाणित हुआ, और न दूल्हे को देखकर जो प्रमाणित हुआ है तो वो रामई चितई रहे थक लोचन, ठीक है?
और राम को मैंने दूल्हे के रूप में थोड़े देखा, राम को हमने देखा है कामदेव को पराजित करने वाले के रूप में, रूप अपार मार मद मोचन की दूल्हे के रूप में देखा। जबरदस्ती लगा रुको कि चलो इसको भी तुम मान लो, तुम चलो तुम वहां खड़े मिले, रुक गए, जाओ चलो रुक गए। अच्छा, राम कामदेव को पराजित करने वाले, ठीक है, कामदेव को पराजित करने वाले राम है, और सीता कौन है? सीता सीता भी तो काम को पराजित करने वाली है, आदिशक्ति है, जगदम्बा है, काम का सीता पर कोई प्रभाव हमने नहीं है। हमने तो सीता को देखा ही नहीं, हमने तो सीता को बस आशीर्वाद दे दिया, राजा जनक ने प्रणाम कराया और राम को देखा। देखिए सीता सामने आई लेकिन सीता पर दृष्टिपात नहीं किया, ठीक। और राम और लक्ष्मण जब सामने आए तो राम लक्ष्मण को हमने दोनों को देखा। दीन आशीष देवी वाली जोटा। अब सीता कैसे काम को पराजित करने वाली है? अब जैसे मैंने प्रमाण दिया है कि रूप अपार मार मदमोचन, वैसे ही काम को पराजित करने की तुम कोई चौपाई सीता जी लिखो। अच्छा, एक बात ये बताओ, पर तुरंत लेने से तुमने राम को मान लिया? राम को काम को पराजित करने वाला राम का सौंदर्य ऐसा है, सौंदर्य ऐसा है, और राम का सौंदर्य ऐसा है कि वो काम को पराजित करने वाला है। और जब राम ने सीता के सौंदर्य को देखा तब तुरंत की स्थिति क्या हुई? भाई हमें नहीं मालूम। ठीक है, यही तो सुनो हमसे, हमें नहीं मालूम। समझो, अभी स्पष्ट हो जाएगा, दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे जिस समय राम ने सीता के सौंदर्य को देखा तो सीता का सौंदर्य कैसा है? तो कहा जास बिलो की अलौकिक शोभा। अलौकिक माने समान, अलौकिक माने असाधारण। जास बिलो की अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन, माने सीता के सौंदर्य को देख करके राज्य की स्थिति ये है, तो फिर सीता भी सामान्य नहीं है। तो जब सीता सामान्य नहीं है तो सीता का पति भी सामान्य नहीं होगा। उत्तर नहीं आया हमारी बात का उत्तर क्या चाहिए? तुम्हारी बात का स्पष्ट। जैसे राम कोटि मनोज लजावन हारे, ठीक, कोटि कामदेवों को, करोड़ों कामदेवों को लजाने की सामर्थ्य राम में है, ऐसा ही सीता देवी कोई पढ़ो बस। हर बात को पढ़ ले,